अब जो पाकिस्तान के हवाले से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, वो ये आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। तो एक एक करके ये आपको क्लियर करता हूँ। तो पाकिस्तान के हवाले से फर्स्ट पाकिस्तानी टू समिट माउंट एवरेस्ट इज नज़ीर साबिर। नज़ीर साबिर पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उसको सर किया। ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू समिट माउंट एवरेस्ट इज समीना बेग, जिसने 2013 में माउंट एवरेस्ट को सर किया, और ये पाकिस्तान की पहली खातून कोपेमा थी जिन्होंने ये एजाज अपने नाम किया। इसके बाद जो है वो अभी करंटली हालिया करंट अफेयर्स में पूछा जा रहा है कि नायला कयानी पाकिस्तान की पहली औरत हैं जिन्होंने 11,800 की जो बुलंदी वाली समिट्स हैं या पीक्स हैं उनको क्लाइंब किया है। यानी एक साथ या ओवरऑल बात करें तो 8,000 वाली जो 11 पीक्स हैं उनको उन्होंने कर लिया। 14 में से टोटल 14 है, मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया। तो इसमें इन्होंने 11 को सर कर लिया है। इसके अलावा पूछा जाता है शहरोज काशिफ के बारे में, जो कि यंगेस्ट क्लाइंबर हैं जिन्होंने K2 को सर किया पूरी दुनिया में। इन्होंने सबसे छोटे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 17 साल की उम्र में इस चोटी को सर किया है। 27 जुलाई 2021 पर इन्होंने ये एजाज अपने नाम किया। और इसके अलावा शेरोज काशिफ जो हैं वो पाकिस्तानी सबसे कम उम्र पाकिस्तानी भी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया। यानी 11 मई 2021 पर इन्होंने माउंट एवरेस्ट को भी सर किया। यानी K2 पे चढ़ने वाले ये सबसे छोटे हैं पूरी दुनिया के जितने भी कोहिमा हैं उनमें से सबसे कम उम्र है। और पाकिस्तान में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले ये सबसे छोटे कोपेमा हैं। ही इज यंगेस्ट टू क्लाइम ब्रॉड पीक एट द एज ऑफ 17। और ब्रॉड पीक जो है पाकिस्तान में कराकरम रेंज में है, ये कल भी आपको बताया। तो इस पर भी चढ़ने वाले ये सबसे छोटे पाकिस्तानी है या कम उम्र पाकिस्तानी है। और जब इन्होंने ब्रॉड पीक को सर किया तो इसलिए इनका नाम अभी ब्रॉड बॉय ऑफ पाकिस्तान रखा गया है। ठीक है जनाब। इसके अलावा मोहम्मद अली सदपारा। मोहम्मद अली सदपारा पहले पाकिस्तानी हैं, और पूरी दुनिया में भी पहले अपनी टीम के साथ ये पहला मिशन था जिन्होंने नंगा पर्वत को, जिसको किलर माउंटेन कहा जाता है, उसको 2019 में सर्दियों में यानी विंटर्स में इसको सर किया। इससे पहले किसी ने भी पूरी दुनिया में इसको सर्दियों में इस पर चढ़े और इसकी जो चोटी है वहां तक नहीं पहुंच सके। पहले मिशन हुए थे और वो दरमियान से लोग वापस आ गए या बिल्कुल पीक के पास से वापस आ गए, लेकिन ये पहले पाकिस्तानी हैं। और पूरी दुनिया में भी इनका मोहम्मद अली सतपारा, सिमन मोरो और एलेक्स टेक्सिकॉन, ये टीम थी इन्होंने सर्दियों में 2019 में नंगा पर्वत को सर किया। मोहम्मद अली सरपारा K2 पे चढ़ते हुए यानी सर्दियों में ही K2 को सर करने की कोशिश में जॉन स्नोरी और जॉन पाब्लो के साथ 5 फरवरी 2021 को गुम हो गए बोटल नेक के पास। और उसके बाद जब कुछ दिन तक का सर्च ऑपरेशन चलता रहा तो बाद में पता चला कि भाई वो उनकी डेथ हो गई है। और बाद में जब जुलाई में गर्मियों के मौसम में जब वहां पर लोग गए, नेपाली कोपेमा गए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ बॉडीज हैं। और बाद में ये ऐलान कर दिया गया कि भाई जो है वो मोहम्मद अली सत्तारा उनकी डेथ हो गई है। K2 को सर्दियों में कवर करने की कोशिश कर रहे थे, इस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन एकेडमी। दोस्तों, क्रैश कोर्स में आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 7 समिट्स या 7 हाईएस्ट माउंटेन्स या माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। तो ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं, इसमें कंफ्यूजन होती है कैंडिडेट्स को। और पाकिस्तान में जो माउंटेनियर्स हैं, जिस तरह से मोहम्मद अली सदपारा का अभी रिसेंट लास्ट ईयर इनका इंतकाल हुआ K2 पे चढ़ते हुए, और इसके अलावा जो मशहूर मशहूर माउंटेनियर्स हैं, कोपेमा हैं, वो उनके बारे में जो सवाल पूछे जाते हैं, नज़ीर शबीर हो गए जैसे, तो इसको हम आज क्लियर करेंगे। या इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 8,000ers का आपने नाम सुना होगा कि 8,000 मीटर की ऊंचाई वाली जो समिट्स हैं, यानी जो चोटियां हैं, 8,000 सतह समंदर से 8,000 मीटर की ऊंचाई पर। तो ऐसी 14 हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड हैं। ठीक है। जो कि ज्यादातर या बल्कि सभी एशिया में और साउथ एशिया में आती हैं। और इनमें से भी 8,000 मीटर वाली हैं
वो हिमालय और कराकोरम माउंटेन रेंज में आती हैं। अब देखें हिमालय, कराकोरम और 8000 अबव सी लेवल, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन हम जैसे जैसे इस लेक्चर को चलाएंगे तो सारी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब ये एक शख्स की तस्वीर आपके सामने है। ये इटालियन माउंटेनियर हैं, इटली के कोपेमा हैं, रेनहोल्ड मेसनर, जिन्होंने जो पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने तमाम की तमाम 8,000 मीटर की बुलंदी वाली चोटियां जो है उनको कवर किया था, उनको सर किया था या ऊपर चढ़े थे वो 1986 में। और ये सारा इन्होंने किया था, यानी ये 14 की 14 जो चोटियां थी इन पर ये बगैर जो सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन होती है, यानी जो सिलेंडर वगैरह लेके जाते हैं, उसके बगैर इन्होंने किया था, यानी नेचुरल ऑक्सीजन के ऊपर किया था। अब ये मैंने जो है वो पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा समझाया था कि ये हैं कि दुनिया के 7 बड़े आजम हैं। सभी बड़े आजम की जो ऊंची तरीन चोटी है उसको इस तस्वीर में दिखाया गया है। जिस तरह से एवरेस्ट देखें, माउंट एवरेस्ट एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसी तरह से जो है वो ये साउथ अमेरिका की दूसरे नंबर पर है। ये डिनाली नॉर्थ अमेरिका की है। फिर अफ्रीका की किलिमंजारो है। एल्ब्रूस यूरोप की। विंसन मैसिफ जो है वो अंटार्कटिका की। और ये जो है कोजिको ऑस्ट्रेलिया में जो हाईएस्ट पीक है। अब देखें जो ऑस्ट्रेलिया वाली है वो है 2228, लेकिन जो एवरेस्ट है वो है 8848 मीटर। तो हम जो 8000 वाली आज करेंगे। देखें ये बाकी सारी अपने अपने जो बरे आजम हैं उनमें तो ऊंची हैं, लेकिन इसका मुकाबला नहीं है। तो ये जो 8000 हैं जिनकी बुलंदी 8000 मीटर से अबव है, ज्यादा है, वो सारी जो है वो एशिया में पाई जाती हैं। ये उसी तस्वीर की जो है एक और डिस्क्रिप्शन है। ये देखें ना, बरे आजम वाइज या कॉन्टिनेंट वाइज दिखाया हुआ है। ये देखें एशिया में माउंट एवरेस्ट है, इसी तरह से एल्ब्रूस यूरोप में है, ये साउथ अमेरिका में एकनकेगुआ, और ये डिनाली या मिकिनले जो है वो नॉर्थ अमेरिका में। इस तरह से ये इसको डिटेल में हमने पिछले लेक्चर में किया था, वो भी आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टार्ट आगे लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। इसमें रेंज या माउंटेन रेंज, माउंटेन और समिट, ठीक है, इसको पहले कवर कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो 8,000 मीटर वाली जो चोटियां हैं उनको कवर करेंगे। माउंटेन इज एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ अर्थ्स क्रस्ट जनरली विद स्टीप साइड्स दैट शो सिग्निफिकेंट एक्सपोज्ड बेडरॉक। ये सारे क्या हैं, ये अलग अलग पहाड़ हैं, ठीक है। यानी पहाड़ क्या होता है कि जमीन से ऊंचाई पर या उभरी हुई जमीन का हिस्सा जो कि सख्त होता है और स्टीप साइड्स होती हैं, यानी उनकी जो ऊंचाई होती है या जो उसके ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ऊपर को होती हैं, ठीक है। स्टीपर इसको बोलते हैं या इंक्लाइंड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये पहाड़ है, ठीक है। इस तरह से इसकी एलिवेशन है, ऊंचाई होती है, और ये स्टीप साइड्स होती है, यानी इंक्लाइंड जो है वो बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन पर इनकी होती है। तो अब ये ये देखें ये भी माउंटेन है, ये अलग अलग क्या है, ये माउंटेन है, ये सारे क्या है, पहाड़ हैं, ठीक है। इसमें छोटे बड़े भी होते हैं, और जो बिल्कुल छोटे होते हैं उनको हिल्स बोलते हैं, लेकिन पहाड़ जो है वो बड़े को बोलते हैं। अब जब बहुत सारे पहाड़ मिलके क्या होता है, ये माउंटेन रेंज कहलाती है। मिसाल के तौर पे फिर ये क्या है, हजारों किलोमीटर तक ये चलती जाती है। जिस तरह से आप नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि अलग अलग पहाड़, और फिर वो आपस में मिले हुए होते हैं, बहुत दूर तक चलते जाते हैं। जैसे जैसे आप लोग चलते हैं वो पहाड़ी सिलसिला चलता रहता है, ठीक है। सिंध में भी अगर देखें खीरतर रेंज है, तो उसमें बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है, हजारों की तादाद में फिर उसमें पहाड़ होते हैं, और वो हजारों किलोमीटर तक चलते जाते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे से तीसरे। हिमालय जो रेंज है, माउंटेन रेंज, एक हिमालय है जिसमें माउंट एवरेस्ट जिसका हिस्सा है, वो कहा जाता है कि वो 5 ममालिक में पर मुश्तमिल है। जिस तरह से पाकिस्तान, इंडिया, इसी तरह से नेपाल, भूटान और चाइना, इन सबको मीट करती हुई जाती है वो। तो माउंटेन रेंज इसको बोलते हैं कि जिसमें बहुत सारे पहाड़ हों, और पहाड़ी सिलसिला इसको कहा जाता है, और वो हजारों किलोमीटर तक चलती रहती है। समिट, अच्छा, माउंटेन हमने कर लिया, माउंटेन रेंज कर लिया, अब है समिट। समिट का मतलब ये है, समिट इज अ पॉइंट ऑन सरफेस दैट इज हायर इन इट्स एलिवेशन देन ऑल द पॉइंट्स इमीडिएटली एडजेसेंट टू इट। समिट बोलते हैं, जिस तरह से देखें ये पूरी माउंटेन रेंज है, इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे ऊपर है, ठीक है। ये बराबर वाले जो पॉइंट्स हैं इनसे ऊंचा है ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं समिट, ठीक है। इस रेंज की जो समिट है, ये इसको बोलते हैं, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है
या ऊंची, सबसे ऊंची जो चोटी जिसको कह लें, वो होती है समिट। अब ये देखें, ये एक माउंटेनियर है, कोपेमा है, ये पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखें, ये ऊपर इसकी, इसके सामने समिट है। ठीक है, अब ये यहाँ से चढ़ के ऊपर समिट पर जाएगा और फिर जो है वो इसको बोलते हैं कि इन्होंने ये समिट सर कर ली या चोटी सर कर ली। माउंटेन पीक्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जो ऊंची चोटियां हैं, 8000ers यानी 8000 बुलंदी वाली 14 ऐसी चोटियां हैं जो कि 8000 मीटर और या से ज्यादा उनकी ऊंचाई है सतह समंदर से। सेपरेट फ्रॉम नेबरिंग पीक्स, ये जैसे हमने बात की थी कि जो पीक होती है या समिट होती है, वो क्या, वो अपनी जो बराबर वाली जो पहाड़ियां हैं या पहाड़ हैं उनसे थोड़ी सी अलग होती है और वो ऊंची होती है। अब ये 8000 जो हैं, इनको ऐसे नहीं कि हम जो है ना वो अखबार में आ गया या ऐसे ही मान लिया इसको, नहीं, ये बाकायदा इंटरनेशनल माउंटेनियर एंड क्लाइंबिंग फेडरेशन है दुनिया के ममालिक की, जहाँ पर ऐसे एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं जो कंट्रोल करते हैं कि जो भी कोपेमा इन पहाड़ियों को सर करते हैं, तो उन्होंने ये मेजरमेंट करके, सर्वे करके ये 14 ऐसी चोटियों के नाम सेट किए हैं कि जो दुनिया में 8000 या उससे ज्यादा उनकी बुलंदी है। उसमें से 10 जो है वो हिमालय में आती हैं और 4 कराकरम रेंज में आती हैं। अब पाकिस्तान के हवाले से हम जरूर इसमें करेंगे, क्योंकि जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन या दूसरे एग्जाम्स होते हैं वो पाकिस्तान के हवाले से सवाल लाजमी पूछते हैं। तो 5 पीक्स लाइज इन पाकिस्तान, यानी 8000 मीटर की जो बुलंदी वाली चोटियां हैं उनमें से 5 जो है वो पाकिस्तान में है, या पाकिस्तान और एक और ममालिक यानी चाइना के बॉर्डर पर हैं, जिस तरह से कीटू वगैरह है। तो ये 5 ऐसी हैं जो पाकिस्तान में हैं। अब ये देखें, 14 8000 ये मैप दिखाया गया है जिसमें 14 जो 8000 वाली समिट हैं वो दिखाई गई हैं। अब देखें, ये पाकिस्तान है, ये लेफ्ट साइड पर। ठीक है, ये यहाँ से कश्मीर श्रीनगर वगैरह शुरू है। तो देखें, ये नंगा पर्वत है, ये किस रेंज में आती है, ये हिमालय रेंज में आती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी ये हिमालय रेंज जो है वो, ये देखिए मेरा कर्सर आप देखें, इस इधर से इस तरह से ऐसे ऐसे चलती जाती है। क्यों? क्योंकि ये भी हिमालय रेंज में है। अब मैंने आपको बताया था ना कि रेंज जो है, माउंटेन रेंज, वो कई हजार किलोमीटर तक चलती जाती है। देखें, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और ये नेपाल, ये देखें, ये जितने भी माउंटेन रेंज पीक्स हैं, ये सारी हिमालय रेंज की हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये अभी इसमें देखिए, ये माउंट एवरेस्ट है, ये सबसे ऊंची जो चोटी है। और इसी तरह से मकालू, कैंचनजंगा और जो है वो ये धौलागिरी वगैरह, अन्नपूर्णा, मनासलू। अब ये भी हिमालय में आती है, लेकिन ये क्या है, ये कराकरम रेंज है। ये कराकरम रेंज बिल्कुल टॉप पर है, जहाँ गिलगित बल्तिस्तान है हमारा। तो ये देखें, ये केटू बिल्कुल, जहाँ चोगोरी भी जिसको कहते हैं, ये बिल्कुल बॉर्डर पर है, पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर। ये ब्रॉड पीक है, ये गशरब्रम 2 है और गशरब्रम 1। ये 4 जो है वो केटू में, कराकरम में आती हैं, कराकरम माउंटेन रेंज में। और पांचवी जो है वो हिमालय में। तो ये 5 की 5 पाकिस्तान में कंसिडर की जाती हैं, 8000 की बुलंदी है जिनकी। अब देखें, अलग अलग को हम कर लेते हैं, एक एक करके कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट लोकेशन कहाँ है? तिब्बत, चाइना और नेपाल। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये इस तरफ चाइना है और ये नेपाल, और यहाँ जो इलाका है ये तिब्बत है। अब हाइट इसकी कितनी है? 8848.86 मीटर या 29,029 फीट। ये रेंज कौन सी में आती है? हिमालय। अब मैंने आपको रेंज क्लियर कर दिया, समिट क्लियर कर दिया। अब देखें, हिमालय रेंज में आती है। तो ये कहाँ पर है? ये जो हमारा अभी जब हमने मैप देखा तो इसमें राइट साइड पर थी ये रेंज। ये देखें, ये देखें, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, लेफ्ट साइड पर सिर्फ और सिर्फ एक रेंज है, एक समिट है जो है नंगा पर्वत, जिसको किलर माउंटेन कहते हैं, वो पाकिस्तान में है। बाकी सारी जो है वो समिट्स राइट साइड पर हैं। बाकी ये केटू वाली, कराकरम वाली, ये लेफ्ट साइड पर है। फर्स्ट असेंट का मतलब ये है कि इस चोटी पर, माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय रेंज में आती है, इस चोटी पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? एडमंड हिलरे और टेंजिन नोर्गे। इन 1953 में इन्होंने ये चोटी सर की थी। ठीक है, अब ये देखें, माउंटेन रेंज कौन सी है? हिमालय रेंज में सबसे ऊंची चोटी कोई आपसे पूछे तो आपने बोलना है
माउंट एवरेस्ट, ठीक है। एवरेस्ट की चोटी जो कि नेपाल में है, नेपाल और चाइना कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सवाल आता है नेपाल। और इसकी ऊंचाई कितनी है ये बताएंगे। सबसे पहले इसको किसने सर किया, ये इन दो बंदों के नाम लिखे हैं हमें। फर्स्ट असेंट इन विंटर, ठीक है, सर्दियों में या विंटर्स में इसको। देखें ये जो नॉर्मली रिकॉर्ड है, माउंटेनियर्स क्या करते हैं, जो गर्मियों का मौसम होता है तब वहां चढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ऊपर होता है, यहाँ पर एवलांच वगैरह और बर्फबारी होती है, तोदे बर्फ गिरते हैं, डिजास्टर होते हैं, तो खतरा होता है और बहुत ज्यादा मौसम ठंडा होता है, नेगेटिव में टेम्परेचर होता है, तो इसलिए गर्मियों में इसको सर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ कोपेमा ऐसे होते हैं जो पहले गर्मियों में चढ़ते हैं इसके ऊपर, फिर क्या करते हैं, फिर अपना अलग नाम बनाने के लिए, नाम कमाने के लिए, जो इस तरह के खतरनाक मिशंस पे जाते हैं, तो सर्दियों में इसको सर करने का जो एजाज है वो क्रिस्टोफ वेल्किन लेजिक चिची इन 1980। अब देखें बहुत ट्रिकी नाम है ये। तो 1980 में इन साहब ने जो है वो इस चोटी पर चढ़े थे। अब देखें अगर एक भी नाम आ रहा है कहीं पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अकेला चढ़ा होगा, नहीं, ये एक ग्रुप की शक्ल में जाते हैं। 7 8 9 10 15 20 मिशन होता है ये पूरा, तो उसमें ये जाते हैं, ठीक है। अकेला माउंटेनियर कभी भी कोई भी नहीं जाता। लोकल नेम कौन से हैं भाई माउंट एवरेस्ट को, जो लोकल जुबान है, नेपाली जुबान है या चाइनीज है, उसमें ये इनके नाम है। सागर माथा नेपालीज में इसको कहते हैं, चोमोलोगमा ये चाइनीज में कहते हैं इसको। फिर जनाब दूसरे नंबर पे है K2 यानी कराकरम 2, इसकी फुल फॉर्म है आल्सो नोन एज माउंट गॉडविन ऑस्टिन। ये सवाल पूछा जाता है लाजमी भाई, इसमें जितने भी कमीशन के एग्जाम हैं या जो दूसरी जॉब्स के लिए आते हैं, उसमें ये सवाल पूछा जाता है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन या चोगोरी इसका नाम है। K2 को माउंट गॉडविन ऑस्टिन या चोगोरी भी कहा जाता है, चोगोरी लोकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं। और लेकिन सवाल में ज्यादातर माउंट गॉडविन ऑस्टिन पूछा जाता है कि ये किस पहाड़ी चोटी का नाम है, तो आप बोलेंगे K2 का या कराकरम 2 का। लोकेशन इसकी कहाँ है, चाइना यानी बॉर्डर पे मैंने आपको बताया था, ये देखें, ये बिल्कुल K2 जो है वो, ये आखिरी वाली जो ट्रायंगल बनी हुई है ये है K2। ये देखें बिल्कुल, ये इस तरफ चाइना इस तरफ पाकिस्तान, तो ये बॉर्डर पर आती है, तो ये दोनों मुल्कों में कंसीडर की जाती है। लेकिन पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पीक है वो यही है, ठीक है। नेपाल की कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। पाकिस्तान की कौन सी है, K2। अब वैसे इसका नंबर है, दूसरा नंबर है पूरी दुनिया में। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये फीट में लिखी हुई है। रेंज कौन सी आएगी, कराकरम रेंज में ये वाक़ है, ठीक है। अब देखें हिमालय रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और कराकरम रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है K2, ठीक है। डिफिकल्ट टू क्लाइम देन एवरेस्ट। अब ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एवरेस्ट वैसे तो पहले नंबर पर है, हाईएस्ट है, बहुत ऊंची है, लेकिन क्या है, ये K2 चढ़ने में बहुत मुश्किल है। यानी जो एवरेस्ट है वो कम स्टीपर है, ठीक है, यानी उसकी जो इंक्लाइन है वो इतना नहीं है। वो आप इस तरह से कह सकते हैं कि उसका जो नॉर्मल इंक्लाइन है, लेकिन जो K2 है वो बिल्कुल इस तरह से खड़ी है, तो इसमें चढ़ना बहुत मुश्किल है, खतरनाक है। और 367 पीपल क्लाइम्ड एज कम्पेयर टू 4000 एज ऑफ 2018। देखें माउंट एवरेस्ट पे कितने लोग चढ़े हैं, 4000 लोग इसको सर कर चुके हैं, लेकिन K2 को कितने कर सके हैं अभी तक, 367 लोग सिर्फ K2 को की चोटी को सर कर सके हैं। फर्स्ट असेंट
एशली केम्पोगनी एंड लिन लेस्ली इन 1954 इन्होंने पहली बार K2 को सर किया था। अब देखें यहाँ पर फिर फर्स्ट असेंट इन विंटर्स, सर्दियों में किसने इसको सर किया? 10 नेपाली माउंटेनियर्स थे। 2021 की ये बात है, 16 जनवरी 2021 की, उन्होंने इसको सर्दियों में इसके ऊपर चढ़े थे। बहुत मुश्किल मिशन है। पाकिस्तान के अली सदपारा भी जो है वो इसी कोशिश में अपनी जान की बाजी हार बैठे थे। तो ये भी जो लोग हैं ये इस पर चढ़ने में कामयाब हो गए। 10 लोगों की ये टीम थी। तो ये 16 जनवरी 2021 को इन्होंने सर्दियों में इसको सर किया। 2021 में निर्मल पूर्जा विदाउट सप्लीमेंट ऑक्सीजन, निर्मल पूर्जा इस टीम के हेड थे और इन्होंने बगैर ऑक्सीजन के, सप्लीमेंट ऑक्सीजन के, इस चोटी को सर किया। फिर है माउंट केंचनजुंगा। इसकी लोकेशन है सिक्किम इंडिया, यानी हाईएस्ट, ये इंडिया में सबसे ऊंची चोटी तस्लीम की जाती है, और नेपाल, यानी ये भी बॉर्डर पर ही आती है केंचनजुंगा। इसकी हाइट है 8,586 मीटर या 28,169 फीट। ये कौन सी रेंज में आती है? ये हिमालय रेंज में आती है। ये रेंज आपने गौर करना है क्योंकि ये इसमें पूछा जाता है। फर्स्ट असेंट मई 1955 में बाय जो ब्राउन एंड जॉर्ज बैंड ने इसको सर किया था। ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है और 18वीं सदी तक ये तस्वुर किया जाता था कि ये सबसे ऊंची चोटी है पूरी दुनिया में। लेकिन बाद में फिर सर्वे वगैरह हुए तो पाकिस्तान की K2 और जो है वो नेपाल की माउंट एवरेस्ट को पहले और दूसरे नंबर पे तस्लीम किया गया और कैंचनजुंगा को तीसरे नंबर पर। फिर है लॉट्से। ये तिब्बत और नेपाल में है, जस्ट 2 माइल्स अवे फ्रॉम एवरेस्ट, यानी एवरेस्ट के बिल्कुल करीब है। अब एक मैप में इसमें है जिसमें ये तकरीबन काफ़ी माउंटेन रेंजेस जो है वो माउंटेन समिट्स इसमें दिखाई गई हैं, करीब करीब हैं बिल्कुल। ये 8,516 मीटर इसकी ऊंचाई है, 27,940 फीट हिमालय रेंज में आती है। फर्स्ट असेंट अर्नेस्ट रेस एंड फ्रिट्स सिंगर इन 1956 में इन्होंने ये किया। अब 8,000 वाली जो रेंजेस हैं उनको याद करने का बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड पे मैंने आपको बताया था कि वो सिर्फ काराकोरम में आती हैं, जिसमें K2 है, गुशरब्रम 1, गुशरब्रम 2 और ब्रॉड पीक, ये 4 हैं। इनके नाम आप याद कर लें, बाकी आपको खुद ही याद हो जाएगा कि भाई बाकी इनके अलावा सारी हिमालय में है। और पाकिस्तान में इस तरह से पूछा जाता है कि काराकोरम के अलावा जो दूसरी रेंज में है वो कौन सी हैं? जो 8,000 की है वो नंगा पर्वत है, किलर माउंटेन जिसको कहा जाता है। वो दुनिया में 9वें नंबर पे है, लेकिन पाकिस्तान में जो है ये हिमालय रेंज में है। सिर्फ एक ही रेंज हिमालय रेंज की एक ही चोटी है, बाकी सारी जो है वो काराकोरम की है। चुओए। अब ये देखें, इनके नाम इस तरह से हैं कि लोकल लैंग्वेज के नाम होते हैं ये, आप इसको जिस तरह से भी पढ़ेंगे ये ठीक है। लोकेशन चाइना एंड नेपाल, 8,188 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी हिमालय रेंज में है। फर्स्ट असेंट हार्बर्ट टिची जोसर जोसेफ जॉकलर एंड ओसोंग डावा 1954 में इन्होंने इसको अचीव किया। और ये मोस्ट अचीवेबल है, यानी ये 14 जो 8,000 वाली चोटियां हैं इसमें सबसे ज़्यादा इसको लोग सर करते हैं। इसी तरह से धौलागिरी लोकेशन इसकी है नेपाल, यानी ये कंप्लीट ऐसी चोटी है जो कि नेपाल में है, बाकी सारी जो है वो बॉर्डर वगैरह पे आ जाती हैं। हाइट 8,167 मीटर इसकी हाइट है, रेंज हिमालय रेंज में ये आता है। और सबसे पहले इसको इन लोगों ने कर्ट डेम्बरगम, आ स्केलबर्ट, ई फ्रॉरर, नवांग डॉर्जे एंड नेमिया डॉर्जी इन 1960 में इसको सर किया था। मनासलू नेपाल में है, ये भी 8,167 मीटर इसकी हाइट है, हिमालय रेंज में आती है। और फर्स्ट असेंट इन लोगों ने इसको किया 1956 में। अब देखें, इन ज़्यादातर जो फोकस हमारा है वो रेंजेस हैं जो पाकिस्तान में आती हैं, ठीक है। और या पूरी दुनिया में जो हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट, उसके ऊपर आपने गौर करना है। ये बाकी आप देख लें, लेकिन इसमें से सवाल बहुत ही कम पूछा जाता है। या अगर कोई पाकिस्तान का कोपे माँ इसको सर करता है, जिस तरह से मनासलू रिसेंटली पाकिस्तान का एक माउंटेनियर है जिसको ब्रॉड बॉय कहा जाता है, उन्होंने जब ये सर किया था तो फिर इसके बारे में सवाल आया था। नंगा पर्वत देखें, ये 9वें नंबर पे है। 9वें नंबर पे इसकी लोकेशन क्या है? डिस्ट्रिक्ट द्यामीर, गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान। हाइट है 8,126 मीटर या 26,660 फीट।
कौन सी रेंज में आती है? हिमालय रेंज में। सिर्फ एक माउंटेन पीक ऐसी है या समिट ऐसी है जो कि हिमालय में है और वो पाकिस्तान में है, ठीक है। बाकी सारी हिमालय वाली जो है वो राइट साइड पे है, नेपाल चाइना वगैरह में आती हैं। सबसे पहले इसको किसने सर किया था? हरमैन बोहल 1953 में इसको इन्होंने सर किया था, और इसका निकनेम है किलर माउंटेन। नंगा पर्वत का मतलब है किलर माउंटेन। क्यों? क्योंकि डेथ रेशो इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसको सर करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए इसको नंगा पर्वत कहा जाता है या किलर माउंटेन कहा जाता है। 10वां है अन्नपूर्णा वन। ये नेपाल में है, 8,091 मीटर इसकी हाइट है, हिमालय रेंज में है ऑब्वियसली। और मॉरिस हर्जॉग एंड लुइस लेचनल इन 1950 में इसको सर किया था। फर्स्ट 8,000 टू बी क्लाइम्ड। ये अन्नपूर्णा वन ऐसी माउंटेन पीक थी जो सबसे पहले किसी ने सर की, ठीक है, 1950 में। उसके बाद बाद वाली हुई है। ओशरब्रम वन कहाँ पर है? गिलगित बल्तिस्तान में। ये पहले मैंने आपको बता दिया है। अब कहाँ है? ये कराकरम रेंज में ही है, ठीक है। ये आपको याद करने का जो आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कि भाई रेंज तो बहुत ही आसान है। 8,080 मीटर इसकी हाइट है, कराकरम रेंज में है। सबसे पहले 1958 में पैटी स्कोनिंग एंड एंडी कॉफमैन ने इसको किया था। इसका नेम है हिडन पीक, ठीक है। ये सवाल पूछा था गुशम्ब्रम वन का नाम या इसका मतलब है, ये वैसे तो निकनेम भी कह सकते हैं, हिडन पीक, ठीक है, छुपी हुई। क्योंकि ये बर्फ में और स्नो वगैरह और जो स्मोक है उसमें ये छुपी हुई होती है पूरा साल ही। ब्रॉड पीक ये भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर। 8,051 मीटर इसकी हाइट है, कराकरम रेंज में है ये। सबसे पहले इसको ऑस्ट्रेलियन टीम लेड बाय मार्कस स्कूमस इन 1957 में इन्होंने इसको सर किया था। कुशरब्रम टू, कुशरब्रम वन में हमने कर लिया। कुशरब्रम टू है, लोकेशन पाकिस्तान एंड चाइना बॉर्डर, हाइट है 8,035 मीटर या 26,362 फीट। काराकोरम रेंज में आती है। सबसे पहले 1956 में फ्रिट्स मोरावेक, जोसेफ लार्ज एंड हंस विलेनपार्ट ने इसको सर किया था। शिशपनगमा, लोकेशन चाइना, हाइट है 8,027 मीटर। काराकोरम इसकी रेंज है। और फर्स्ट असेंट 1964 बाय शू जिंग्स एक्सपीडिशन। तो ये थी 14 माउंटेन रेंजेस जो हमने पढ़ी, और इसी में से मुख्तलिफ सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है इसमें, आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको हेल्पफुल हुआ होगा। ये लाजमी आप देखें, ये अगर आप कवर नहीं करेंगे तो आपको जो है वो, अगर ये आपको मैप समझ में नहीं आया तो आपको फिर ये माउंटेन रेंजेस भी समझ में नहीं आएंगी। तो फिलहाल इतना ही, हमें इजाज़त दें। थैंक यू।